नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीआरपीएफ एससीएम की दूसरी लिस्ट भी आ चुकी है और हम आज जो बात करने वाले हैं वो सीआरपीएफ एससीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की टाइपिंग को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये एक सही समय है कि स्टूडेंट्स को, अगर आपकी टाइपिंग नहीं हुई है तो आप अपनी गलती को पहले ही पहचान लीजिए कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर एग्ज़ाम हॉल में बैठकर किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं और क्यों इतनी बड़ी संख्या में, इतनी भारी संख्या में बच्चे बाहर निकल रहे हैं, फेल हो रहे हैं टाइपिंग में। इन सब पर आज हम बात करने वाले हैं। नेगेटिव स्पीड क्या होती है, हमारी जो एरर हैं, गलतियां हैं, किस तरीके से काउंट हो रही हैं और हमें मैटर किस लेवल का मिल रहा है, हमें बैक स्पेस का प्रयोग किस तरीके से करना है, आज हम सभी पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगर आपको टाइपिंग देनी है और आपको करना है एग्ज़ाम पास तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरी तरीके से समझ लीजिए चीज़ों को किस तरीके से हमें काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीआरपीएफ एससीएम 2023 की बात, और देखिए इसमें क्या चल रहा है। सीआरपीएफ एससीएम टाइपिंग टेस्ट चल रहा है। पहली लिस्ट जो आई थी तो 65,819 बच्चों को पास किया गया था। दूसरी लिस्ट अब आ चुकी है और 75,208 कैंडिडेट्स को यहाँ भी पास किया गया है इसके लिए, और टोटल कैंडिडेट अब टाइपिंग के लिए हो चुके हैं 1,41,027 और कितनी पोस्ट के लिए, 1,315 पोस्ट के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़ी संख्या में छात्रों को क्वालिफाई किया गया है। अब इसकी टाइपिंग स्टार्ट जो की गई थी, टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट स्टार्ट जो किया गया था वह 4 दिसंबर को स्टार्ट किया गया था और आज है 10 दिसंबर। और देख लीजिए हालत क्या है कि भारी संख्या में छात्र जो है टाइपिंग से बाहर हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे नेगेटिव स्पीड क्या होती है, इसे भी समझेंगे, परंतु उससे पहले समझ लेते हैं कारण क्या है। कारण दोस्तों क्या है टाइपिंग के, ठीक है। टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। एक कारण ये है सही जानकारी, आपको सही जानकारी ना हो किसी चीज़ की और आप बिना जानकारी के आप टाइपिंग करने के लिए जा रहे हो, तब भी आप फेल हो सकते हैं। अभ्यास कम होने की वजह से भी आप फेल हो रहे हैं और अन्य कारण भी हो सकते हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। डबल स्पेस क्या होता है, वहीं पर अगर हम आपको बता दें गलती माफ़ जो होती हैं वो 5% गलती माफ़ होती हैं, यानी कि 15 गलती आपकी हिंदी में माफ़ होती हैं और 17.5 गलती जो है आपकी इंग्लिश में माफ होती है। वहीं पर हम बता दें स्किल टेस्ट है क्या, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग है, जिसका मतलब है 1500 की, मतलब 5 स्ट्रोक की का एक वर्ड जो है काउंट होता है। वो बहुत, जैसे हमने लिखा स्टूडेंट, इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं। फिर हमने लिख दिया आर, स्टूडेंट्स लिख दिया हमने और लिख दिया इज। चलिए आर लिख देते हैं, चलो यहाँ पर आर, ठीक है, स्टूडेंट आर। तो यहाँ पर क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आपके कितनी की हो गई हैं, 11 की हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, 11 की हो चुकी। अगर हमने लिखा ELEPHENT तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 की हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड और उसके साथ दूसरे भी वर्ड की काउंट करके इसको बना दिया जाएगा। समझ गए नहीं। जैसे अगर हमने लिखा, अगर लिख रहे हैं आपका टेस्ट, अगर हम लिख रहे हैं टेस्ट शब्द, तो टेस्ट में कितनी की आई हैं, 4, तो ये एक पूरा वर्ड नहीं काउंट होगा। 4 ये, 8 ये, कितनी होगी, 12। इस तरीके से की काउंट होकर आपको 1500 की स्ट्रोक करनी होती है। कितने में, आपको 10 मिनट में 1500 की स्ट्रोक करनी होती है हिंदी के लिए। वहाँ पर ही अंग्रेजी के लिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होती है और 1750 की आपको 10 मिनट में स्ट्रोक करनी होती है। ये तो बात हुई आपके मैटर की। अब हम समझते हैं चीज़ों को और अच्छे तरीके से। पहले हम समझते हैं कि गलती कैसे माफ़ होंगी आपकी। अगर आप 350 वर्ड आपने टाइप कर दिए हैं तो आपकी इसी के अंदर 17.5 शब्द जो है, यानी कि अगर मैं 17 की 5 से करूँ तो 17 पंजे यानी 5 पंजे 25 और आपका 5 7 35 और 2 आपका 37
और 3 5 5 और 3 यानी कि आपकी कितनी स्ट्रोक की हो जाएंगी, आपकी 87.5 स्ट्रोक की जो हैं वो आपकी माफ़ हो जाएंगी। कितनी की में से, कितनी की में से 700 यानी 1750 की में से, ठीक है 1750 की में से आपकी कितनी काउंट हो जाएंगी, इतनी जो है मिस्टेक आपकी सही हो जाएंगी। अब क्या होता है, सपोज करो कि आपको लग रहा है स्पीड टाइपिंग करते समय आपको स्पीड लग रहा है कि आपकी गलती ज़्यादा हो गई है, आपने अभी 350 वर्ड काउंट करे हैं, टाइप करे हैं और आपकी लगता है आपको कि 20 गलती हो चुकी हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आप 20 गलतियों को भी अंडर में लाना चाहते हो तो इन वर्डों को थोड़ा ज़्यादा कर दो और अपने 10 मिनट में लगभग 410 वर्ड टाइप कर दो, ठीक है। अब सपोज करिए उन बच्चों की बात करते हैं हम जिन बच्चों ने 10 ही मिनट में, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, इंग्लिश की वो टाइपिंग कर रहे हैं और उन बच्चों ने 10 मिनट में कितने वर्ड टाइप कर दिए हैं, 430 वर्ड टाइप कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी अगर यहाँ कितनी हो चुकी है, 10 से 43 की स्पीड हो चुकी है। 43 की अगर मैं इसका 5% निकालूँ, 430 का अगर मैं 5% निकालूं तो आपका बटे 100 0 0 5 या 15 और आपका 5 चौक 20 और 1 21, तो आपके 21.5 मिस्टेक जो हैं वो आपकी माफ़ हो जाएंगी। तो आपके इस तरीके से गलती काउंट होती है। पहला स्टेप तो आपने ये समझ लिया, आपको ये सीख के जाना है कि 5% गलती माफ़ होती हैं। दूसरा क्या होता है, हम निगेटिव स्पीड में कैसे पहुंच रहे हैं। अब निगेटिव स्पीड समझते हैं कि निगेटिव स्पीड में बच्चे कैसे पहुंच रहे हैं, वहाँ किस तरीके से काम हो रहा है। चलो मैं अब इसको रफ कर देता हूँ पहले आपको, ठीक है, फिर अब बताते हैं निगेटिव स्पीड क्या होती है उसको समझते हैं। निगेटिव स्पीड का मतलब आपका ये हो जाता है, जैसे हमने एक पैरा लिखा, चलिए हिंदी की बात कर रहे हैं या इंग्लिश की बात करते हैं, ही इज़, ठीक है, या ऐसा ना लिखकर क्योंकि छोटा स्टेप हो गया, ठीक है, छोटा हो गया, यहाँ पर छोटा पैरा हो चुका है। अगर हम बड़े पैरे की तरफ चलें, इसके बड़े पैरे की तरफ हम जाएं तो हम कहते हैं ऐसे लिखिए, 1 लाइनर बुक माई बुक। एक ये शब्द आ गया, वन लाइनर माई, वन लाइनर बुक माई बेस्ट बुक, ऐसे लिख देते हैं, माई बेस्ट बुक। ये आपके पास आ चुका है यहाँ। इसी के बाद में यहाँ भी लिखा हुआ है, वंस आपका आ चुका है, वंस टाइम आर गुड, इस तरीके से मिल गया। मतलब मैंने ऐसे लिख दिया कुछ भी, ठीक है, आपको ऐसे मिलेगा। क्यों क्या करा आपने, अगर यहाँ पर ये टाइपिंग करना था आपको क्या करना है, इधर लिखा है राम इज ए गुड बॉय, ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है आपको। और आपने राम को टाइप, यहाँ से राम इज गुड बॉय टाइप किया आपने, उसके बाद आपकी नज़र 1 पर पड़ी, ठीक है, और टाइपिंग करते करते आपकी नज़र इस पर पड़ गई और आपने इस 1 के स्थान पर, पेपर मिलता है आपको टाइपिंग के लिए, और इस वर्ड इस लाइन के स्थान पर आपने इस लाइन को छाप दिया, यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। तो आपकी इस लाइन में 1 2 3 4 5 6 शब्द के हिसाब से स्ट्रोक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 स्ट्रोक हो चुके हैं, यानी कि 4 साढ़े 4 शब्द हो गए आपके। तो ये आपके इस तरीके से अगर कोई लाइन छूट जाती है आपसे और 13 14 उसमें शब्द होते हैं, यानी कि आपके 13 मिस्टेक तो वही हो जाती हैं। अब ऐसी मिस्टेक को हम नहीं देख पाते तो वो हमारी स्पीड कहाँ हो जाती है, निगेटिव में पहुँच जाती है। निगेटिव में क्या हो जाती है, पहुँच जाती है। एक और गलती से आप बचेंगे, एक और गलती से आप बचेंगे। आपने आपके पैरे पे लिखा हुआ है, आपको ये पेपर मिला हुआ है, राम इज ए गुड बॉय, आपके पैरे पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पैरे में लिखा हुआ। और आप जैसे लिख रहे थे तो आपने लिखा यहाँ पर राम, ठीक है। इस राम लिखने की जगह पर आपसे क्या हो गया है, एन हो गया है। क्या हो गया है, एन हो गया है। आपने लगा दिया स्पेस, फिर आपने इज यहाँ लिख रहे थे आप, जैसे ही आप यहाँ टाइप करके आर लिख दिया, टाइप हो गया, ए हो गया, एन हो गया।
आपने स्पेस कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया आपने, स्पेस दे दिया आपने, ठीक है। फिर आपको पता चला अरे यहाँ तो एन था, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़कर इस इज को आप आई और एस लिख ही रहे थे, इसको क्या करोगे, बैक करोगे, और बैक करने पर क्या करा आपने, इसको मिटाकर दोबारा से इस राम को यहाँ लिख दिया, राम शब्द को यहाँ लिख दिया, तो ये किसकी जगह पर आ गया, इज की जगह पर आ गया। फिर क्या आया आपका, आपने ए लिख दिया, यानी इज लिखोगे तो इज कहाँ आ गया, ए की जगह पर आ गया। फिर आपने इज लिखा है तो अब ए लिखोगे आप, तो ए कहाँ लिखा जाएगा, गुड की जगह पर, और अब गुड लिखोगे तो कहाँ आ जाएगा, बॉय के। तो जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा, जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा, जब तक वो आपकी सारी एरर काउंट हो रही हैं, क्या हो रही हैं, एरर काउंट हो रही हैं। ये भी कुछ बच्चे जो है मिस्टेक कर रहे हैं वहाँ पर, समझ गए नहीं, यही भी मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे, और ये मिस्टेक अब आपको नहीं करनी है, ठीक है। इस बात को भी समझना है आपको, इस बात को भी समझना है, ठीक है। क्योंकि जब तुम सॉफ्टवेयर पर करके जाते हो टाइपिंग, तो सॉफ्टवेयर में इस तरीके का दिखाया जाता है, ठीक है। एक और बात समझ लेंगे आप यहाँ पर, एक बात और समझ लेंगे, जब हम क्या करते हैं कि हमारा टाइपिंग तो ठीक होती है, टाइपिंग ठीक होती है, जैसा हमने लिखा यहाँ से, राम इज़ ए गुड बॉय, ये हमारा आ गया। और एक पहला टेंस है, हमने लिखा यहाँ से, टाइपिंग करा राम, हमने टाइपिंग क्या लिखा, राम। यहाँ एक स्पेस है, यहाँ एक स्पेस है, यहाँ भी एक स्पेस है, यहाँ भी एक स्पेस है, यहाँ भी एक स्पेस है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, यहाँ भी स्मॉल है, यहाँ भी स्मॉल है, और यहाँ पर उन्होंने कैपिटल वर्ड दे दिया, सपोज करा कैपिटल, तो आपको लगेगा इसका गैप ज़्यादा है, तो आपने गलती से यहाँ पर डबल स्पेस दे दिया। तो अब जो आप स्पेस, इज की जगह तो स्पेस आ गया, अब जहाँ पर खाली स्थान था वहाँ आप लिख रहे हो इज, फिर आप स्पेस कह रहे हो, तो यहाँ ए है, यहाँ आ गया स्पेस, फिर जहाँ पर स्पेस था वहाँ पर आपने क्या लिख दिया, ए। अब जहाँ पर स्पेस देना चाह रहे हो वहाँ पर क्या आ गया, गुड के जगह स्पेस, फिर स्पेस जगह पर क्या आ चुका है, गुड लिख दिया आपने, ठीक है। फिर जहाँ पर बॉयज था वहाँ फिर स्पेस दे दिया। तो जब तक फुल स्टॉप ना आएगा तो ये भी आपकी गलती होती है, तो आपको डबल स्पेस भी नहीं देना है। तो कुछ एरर यहाँ से भी होती है, क्योंकि एग्जामिनर जो है कुछ जगह पर सिंगल स्पेस और कुछ जगह पर डबल स्पेस का प्रयोग भी कर देता है। और आप कई बार ऐसा भी करते हो कि कहीं पर डबल स्पेस दिया होता है, जैसे लिखा हुआ है राम और डबल स्पेस दे दिया उन्होंने, लिखेगा तो नहीं है, आप मान लो इज लिख दिया इतना छोटा, इज ए गुड बॉय, ये दे दिया आपको, और आपने क्या करा, राम फिर स्पेस इज फिर स्पेस ए, और आपने लिखा गुड, और फिर क्या कर दिया, बॉय। यहाँ पर डबल स्पेस था, उसने थोड़ा ज़्यादा गैप किया था, आप अपनी टाइपिंग में सिंगल स्पेस का प्रयोग कर रहे हो, तब भी आपकी क्या हो गई है, एरर हो गई। तो बच्चे इस वजह से भी निकलते हैं। तो आपको सभी चीज़ों पर जो है ध्यान देना है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर वैसे नहीं हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, नीचे आप उसमें टाइपिंग कर रहे हो, जैसे कि जूनियर से स्टैंड में होती है, UPSS में होती है, ऐसी मिस्टेक नहीं। वहाँ तो आपके शब्द चलते रहते हैं, जितने तुम की दबाते रहोगे उसके साथ साथ जो है आपके शब्द चलते रहेंगे, परंतु यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको पेपर मिलेगा, और जब पेपर मिलेगा तो पेपर में आपको टाइप किए हुए शब्द और आप जो टाइप करोगे वहाँ पर, उसमें आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा उसमें ज़मीन आसमान का अंतर लगता है, कि लिखा हुआ वो किसी और तरीके से होता है और आप जब टाइप करते हो तो वहाँ कुछ और तरीके से, क्योंकि आपको प्रिंट निकाल के मिलता है, आपको जो टाइप करना प्रिंट मिलता है, इसलिए पहले जो आपको प्रिंट मिलता है उसको एक आध बार गौर से देख लें, समझ गए नहीं, क्योंकि वो बहुत पहले आपको प्रिंट मिल जाता है, उसको एक बार जांच कर लें उस प्रिंट में कहीं डबल स्पेस तो नहीं है, और जहाँ हो वहाँ ध्यान रखो कि यहाँ डबल स्पेस है या कहीं पर सिंगल स्पेस है। या कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जब पैरा शुरू करते हैं, टाइपिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ से कुछ स्पेस ले लेते हैं और आपका पैरा जो है वो यहाँ से शुरू होता है, तब ये भी गलती काउंट हो जाती है। कभी कभी जब पैरा आपको दिया जाता है टाइपिंग करने के लिए, तो वो थोड़ा सा छोड़कर यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, इस तरीके से लाइन होती है, तो यहाँ के बीच में कितनी की होती हैं उनको समझने में गड़बड़ हो जाती है। तो यही मिस्टेक हो रही है CRPF में, जिस वजह से बच्चों की निगेटिव में टाइपिंग जा रही है और बच्चे बड़ी संख्या में जो है फेल हो रहे हैं। इन्हीं चीज़ों पर आपको गौर करके जाना है यदि आपको टाइपिंग अपनी अच्छी करनी है तब, ठीक है दोस्तों। तो यही आपको बताना था कि किन किन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ों पर गौर करो आप अच्छे से, और आई विश कि आपकी टाइपिंग सबकी बेहतर होगी जिनकी अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।